पुनीत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ की डिबेट। एमपी की सत्ता के संग्राम में इस बार महिलाएं केंद्र में रही। क्यों रही? क्योंकि वोटिंग बम्पर हुई है। महिलाओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने लाडली बहना योजना का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया, तो कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना लॉन्च करने की घोषणा कर डाली। इतना ही नहीं, फॉर्म तक भरवा डाले। चुनाव प्रचार और सभाओं के दौरान बीजेपी का पूरा जोर लाडली बहना योजना पर रहा, तो वहीं कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को लुभाने की भरसक कोशिश की। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भी इस योजना को लेकर बयान देते रहते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी योजना का खूब बखान किया है। तो बीजेपी लाडली बहना योजना के तहत पहले 1000 रुपए हर महीने दिया करती थी, लेकिन बाद में इसे 1250 रुपए किया गया। कुछ ही महीनों में कर दिया गया, 2 महीने के बाद ही। बाद में इस राशि को धीरे धीरे और बढ़ाने का वादा भी करते सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए। सीएम शिवराज हाल ही में सतना पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव में बहन बेटियों और किसानों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लाडली बहनों ने खुलकर बीजेपी को वोट दिया है। सरकार में विश्वास की वजह से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है, यह उनका दावा है। 3 तारीख को जनादेश ईवीएम से बाहर आएगा और अब तक सबसे बड़ी जीत बीजेपी को मिलेगी, यह सीएम शिवराज सिंह चौहान दावा कर रहे हैं। सुनिए जरा। लाडली बहना ने भी साथ दिया, बेटा बेटियों ने भी साथ दिया, किसानों ने भी साथ दिया। 2700 रुपया कुंटल गेहूं और 3100 रुपया कुंटल धान। तो समाज के हर वर्गों का स्नेह और सहयोग और आशीर्वाद। 3 तारीख को सब चीज़ सामने आएगी। लेकिन मेरी जहाँ भी चर्चा हुई, जिससे भी चर्चा हुई और जो भी फीडबैक मिला, विशेषकर लाडली बहनाओं का वोट, कोई ये नहीं था कि वो साइलेंट वोट था, वो तो कह के दिया उनने कि हम तो दे रहे हैं। और इसलिए मुझे लग रहा है कि चुनाव परिणाम जो अब आएंगे उनमें भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी। तो अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी बीजेपी, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान को भरोसा है। इधर अब इस पर बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस के नेता जहां बीजेपी के संकल्प पत्र का उल्लेख कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संकल्प पत्र में तो केवल 1250 रुपए का जिक्र किया गया है, और बीजेपी कह रही है कि 3000 रुपए तक देंगे। बार बार बीजेपी पर झूठ बोलकर ठगने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही कि अभिव्यक्ति की आजादी तो सबको है, कांग्रेस कुछ भी बोल सकती है। देखिए कि जब आपने 3000 रुपए के पूरे प्रदेश में पोस्टर लिखवा दिए थे, रचवा दिए थे, लगवा दिए थे, और आप 2 महीने से छाती पीट पीट कर कह रहे थे अब तो 10 तारीख आने वाली, अब तो बहना को 3000 रुपए मिलेंगे, और उसके बाद जब आपका घोषणा पत्र आता, जिसको आपने संकल्प पत्र नाम दिया, हमारे वचन पत्र के 25 दिन बाद, उसमें जब वो सिर्फ 1250 रुपए लिखा पाए जाते, तो उसी दिन इनका ये जो पैंतरा था असफल हो गया था, फेल हो गया था। और लाडली बहनाओं ने, और मैं कहता हूँ सारी प्रदेश की बहू बेटियों ने, सभी ने इस बात को जहन में रखकर ही वोट दिए हैं कि इनकी घोषणा सिर्फ कोरी घोषणा है। बाकी हाँ, जहां तक सम्मान की बात है तो कमलनाथ जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो नारियों का सम्मान करती है। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी सबको होती है, कांग्रेस भी जो चाहे वो कह सकती है, लेकिन धरातल स्तर पर हर कोई जानता है भारतीय जनता पार्टी की ना सिर्फ लाडली बहन योजना बल्कि अन्य योजनाएं भी बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुई हैं। और इसका नतीजा ये रहा है कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार महिलाओं ने मतदान 2.5% ज्यादा किया है। तो इन सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग हैं, जितने प्रत्याशी हैं, वो आश्वस्त है कि उनके विधानसभाओं में जो महिलाएं हैं उन्होंने हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में अपना वोट दिया है। इसलिए हम सभी आश्वस्त हैं कि जो लाडली बहनें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो लाडली बहना पर है भरोसा या फिर नारी सम्मान पर? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बात याद आ रही है कि मैं बहनों की जिंदगी बदलना चाहता हूं, और ये इसीलिए ये रकम दे रहा हूं ताकि महिलाएं स्वावलंबी हो सकें। तो उसके पहले कमलनाथ ने भी इसे दांव के रूप में देखा और नारी सम्मान योजना उन्होंने भी लॉन्च कर दी, फॉर्म तक भरवा दी। आइए इसी पर करते हैं चर्चा कि महिलाओं ने जो बंपर वोटिंग इस बार की है, 34 सीटें ऐसी हैं जहां पर महिलाओं का जमकर वोट पड़ा है। तो किसके पक्ष में गया है,
क्या बीजेपी कांग्रेस मानती है? आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रियंका दुबे जी प्रवक्ता है बीजेपी की। प्रियंका जी बहुत स्वागत। अपराजिता पांडे कांग्रेस प्रवक्ता। अपराजिता जी स्वागत आपका। रीना सक्सेना आप नेता हैं। रीना जी स्वागत आपका भी। और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बीजेपी के पास चलते हैं और प्रियंका जी से जान लेते हैं। प्रियंका जी बंपर वोटिंग हुई है, क्या कह रही है इस बार ये बंपर वोटिंग? महिलाएं किसके साथ नजर आ रही हैं, नारी सम्मान या फिर मामा के साथ? ये तो पूजते रमनते तत्र देवता और सनातन की सभी परंपराओं को अगर हम बात करें, वीरांगनाओं के सम्मान से लेकर के आज तक की बहनों के सम्मान के लिए तटस्थ होकर के जिस पार्टी ने सतत प्रयासरत रही है और जिस तरीके से बहनों के हर जीवन के हर पहलू के अनुसार उनको स्वावलंबी बनाने के साथ, साक्षर बनाने के साथ, स्वस्थ बनाने के साथ, सुरक्षित वातावरण देने के साथ वचनबद्ध होकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सतत प्रयासरत रही है और आज भी अपने वचन पे जिस तरह से कायम है, तो हमें पूर्ण विश्वास है और हमारे साथ हमें बहनों के आशीर्वाद की पूरी तरीके से हमें विश्वस्तता बनती है और हमें ये लगता है कि जो जागरूकता हम चाहते थे समाज के अंदर, जिसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध थी, उसमें हम सफल हुए हैं और बहनों का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ में होगा। और हम लोग महिलाओं पर दांव जो खेला है, मतलब आप कह रहे हैं कि महिलाओं पर इस चुनाव में महिलाओं को फोकस करके जो दांव चला गया उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। कांग्रेस क्या सक्सेसफुल होगी? क्योंकि कांग्रेस ने तो पहले से फॉर्म भराने शुरू कर दिए थे। अपराजिता जी क्या कहेंगी? पुनीत जी आपने देखिए डिबेट की शुरुआत में ही कह दिया, जब शिवराज जी को आपने कोट किया कि 18 साल के कुशासन के बाद भी मध्य प्रदेश में वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं महिलाओं की जिंदगी बदलना चाहता हूं। अरे जो 18 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाया वो अब क्या करिश्मा कर दिखाएगा। मैं आपको एक साफ बात बताती हूं। टीवी पे मैंने देखा, एक महिला से पूछा गया इस बार आपका वोट किसको? उसने स्पष्ट उत्तर दिया, मेरा वोट बदलाव को, परिवर्तन को। इस बार हमने देखा हर महिला ने आगे बढ़कर दम कम दिखाकर अपना वोट दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो एक सुरक्षित प्रदेश चाहती हैं। आज मुझे बहुत दुख होता है जब मध्य प्रदेश की छवि मानी जाती है नाबालिगों के खिलाफ दुष्कर्म में हमारा प्रदेश नंबर 1 पर, नाबालिगों को किडनैपिंग में, उनके अपहरण में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर। आप बताइए योजनाएं जो इनकी लाडली बहना योजना आती है वो तब क्यों आती है जब चुनाव निकट होते हैं? चुनाव निकट होते हैं तो शिवराज जी को महिलाएं याद आ जाती हैं, किसान याद आ जाते हैं, संविदा कर्मी याद आ जाते हैं। उसके पहले किसी की पीड़ा इनको नहीं, अकेले बीजेपी को निश्चित तौर पर, क्योंकि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी, हमने तो एजेंडा सेट किया था। हमने नारी सम्मान योजना की बात की तो भारतीय जनता पार्टी कट कॉपी पेस्ट में लग गई। कमलनाथ जी के पीछे शिवराज सिंह जी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाफ रहे हैं, बट कैचअप ही नहीं कर पा रहे हैं। जनता समझती है कि कौन नारी का सम्मान करता है और कौन। और एक और चीज 1250 की 1500 और फिर वो 3000 वाली बात भी है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। रीना सक्सेना जी के पास अब चल लेते हैं। ओपनिंग नोट सबसे लेना जरूरी है। रीना जी वो 1250 1500 किसके ऊपर? और जब हम बात कर रहे थे बीजेपी कांग्रेस दोनों से, तो दोनों यही कहते हुए नजर आए कि नारी को अपनी सम्मान सुरक्षा, लेकिन यहां सम्मान सुरक्षा की बात नहीं, यहां तो पैसों की बात हो रही कि कौन कितना दे रहा है। देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं 19 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मगर महिलाएं असुरक्षित हैं। आप कल ही देख लीजिए सतना में जो है मंडल अध्यक्ष के द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार का केस। ऐसे इनके मंडल अध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधि, इनके खुद के विधायक की बहू, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अपने केंद्रीय मंत्री देख लीजिए ब्रजभूषण जी, जिन्होंने हमारी रेसलर बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार किए। पास्को एक्ट लगने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सम्मान क्या देगी जो मणिपुर में महिलाएं नग्न घुमाई गई और उनके लिए एक शब्द हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं निकला। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता वहां नहीं समय पे पहुंचे और वहां के मुख्यमंत्री उस मर्यादा को नहीं निभा पाए। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के मामले में तो पूरी तरीके से असहिष्णु है। दूसरी चीज, जो महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है उसका मुख्य वजह है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, महिला उत्पीड़न और महिला अपराधों के मामले में नंबर 1 है, अपहरण में नंबर 1 है। तो महिलाओं का आक्रोश
कहीं तो दिखना था। तो वो वोटिंग के जरिए ही इस बार मध्य प्रदेश का मतदाता बिल्कुल मौन था और उसने मन बना लिया था। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला को शिक्षा तक तो दे नहीं पा रहे हैं। ये सरकारी स्कूल बंद कर दिए, गांव की बच्चियां अगर पढ़ना चाह रही हैं तो वहां स्कूल बंद है, उनको दूसरे स्कूल जाने तक के लिए कोई व्यवस्था ये 19 साल में नहीं दे पाए कि सरकारी बसें लगाते और वो बच्चियां जाती पढ़ने के लिए, किसी की बाधित होती। तो जहां ये शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी जो है आरोप लगा रही हैं, तमाम आरोप लगा रही हैं, बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिना रही है। सौरभ दुबे जी को भी शामिल कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, कैसे देख रहे हैं इसको कि अभी हमने तीनों को सुना और सबसे खास बात यह है सौरभ जी कि महिलाओं के मुद्दे, उत्पीड़न, उनके ऊपर अत्याचार, महिला शिक्षा, तमाम तरीके की बातें हुई, लेकिन ये योजनाएं जो हैं, ये योजना दोनों तरफ से जो लॉन्च की गई या बताई गई, ये है पैसे देने की योजना। तो ये वोटिंग, बंपर वोटिंग जो हुई है, महिलाओं ने वोट जो दिया है, क्या सोच कर दिया है? देखिए, सबसे पहले तो जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोला कुशासन 18 साल का, देखिए 18 साल का कुशासन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक लंबा कार्यकाल जो है वो कुशासन में नहीं हो सकता। कांग्रेस भी 70 साल तक अगर शासन किए तो कुछ ना कुछ उसने जनता के लिए काम किए होंगे, तभी इतने लंबे वर्षों तक जनता ने उसको वोट दिया। तो कुशासन कह के जनता के वोट को जो है आप उसको कमजोर मत समझिए जनता को, एक बात। दूसरी बात ये देखिए, अब महिलाओं पर सारी बात हो रही है, महिलाओं की शिक्षा के लिए बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिला अपराध की बात हो रही है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बात कर रही है, तो उनको तो एनसीआरबी का डेटा देखना चाहिए, जिसमें उनकी सरकार, जहां पर राजस्थान में कांग्रेस है, वहां पर 39% इंक्रीज हुआ है डेटा, पिछले 5 वर्षों में 39% रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा महिला अपराध में नंबर 1 एनसीआरबी का डेटा बता रहा है, 14% महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। तो आप अगर महिला अत्याचार की बात मध्य प्रदेश के अंदर करते हैं तो एनसीआरबी का डेटा तो बता रहा है कि नंबर 1 पे राजस्थान है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए, बीजेपी के अंदर अगर लाडली बहना योजना की बात शिवराज जी कर रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि एक जो 2019 में देखा होगा आपने कि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो काफी मात्रा में बढ़ रहा है, और बढ़ा हुआ वोट भारतीय जनता आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। बोलने दीजिए, मेरा भारतीय जनता पार्टी का राग बाद में गाइए। मैं राग नहीं गा रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी कर रहा हूं। आपने कौन सा एनसीआर? आम आदमी पार्टी। अच्छा, रीना जी अभी आ रहा हूं मैं, आपसे तो आ रहा हूं। एक मिनट, देखिए, सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अरे रीना जी, अपराजिता जी और प्रियंका जी, आप सुनिए तो सही। मैंने देखिए आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं, एक सबको, सबकी बारी आएगी, सबको मौका मिलेगा। पहले बात तो सुन लीजिए आप, फिर अपनी बात रखिएगा। आपको यहाँ बीजेपी की तरफ से समर्थन देखिए रीना जी, मुझे अपनी बात रखनी चाहिए, आप तय नहीं करेंगी, ये आप तय नहीं करेंगी कि मुझे क्या बोलना है। अब देखिए, जहां तक रही बात जो है, तो बढ़ता हुआ वोट परसेंट वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया 2019 में। तो उसके बाद से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो या फिर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने देखा कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, तो महिलाओं के प्रति जो है इतने वर्षों से कुछ कार्य नहीं हो पाए थे, उनको महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कार्य किया जाए। इसी प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर जो है, अभी पार्लियामेंट के अंदर महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया था। तो महिला बिल आरक्षण बिल पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सबको आना चाहिए। और आम आदमी पार्टी जो बात कर रही है बार बार महिलाओं सशक्तिकरण की, तो वहां की जो आतिशी जी है शिक्षा मंत्री, ठीक है, पूर्व शिक्षा मंत्री, ठीक है सौरभ जी, ठीक है सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी का आप जहां भी देख लीजिए कुशासन ही है, चाहे आपका वो मणिपुर हो और चाहे वो आपका मध्य प्रदेश। मैं एनसीआरबी डेटा की बात कर रहा हूं, मैं अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूं। मैं भी एनसीआरबी डेटा की बात कर रही हूं, आप अपना एनसीआरबी डेटा आपने पढ़ा है क्या? आप नहीं, ठीक है। देखिए, कहीं की बात कहीं जा रही, बात क्या हो रही है? रीना जी, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में बढ़े हुए। देखिए, आप यहां पर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर जितनी उंगली चाहे उठा लीजिए, वो सुन तो लीजिए आप सुनिए तो सही। आप बीच में बोलेंगे तो कैसे बात चलेगी, कैसे बात होगी? सुन लीजिए आप। दरअसल वोटिंग जो है ना वो हो चुकी है, महिलाओं ने वोट डाल दिया है। आप चाहे कुछ कहें, कांग्रेस कुछ कहे, बीजेपी कुछ कहे, नतीजे 3 तारीख को पता चलेंगे। इसलिए हम शांति से बात करें तो उससे समाधान निकलेगा। हम चर्चा करने बैठे, नहीं, चर्चा करने बैठे। आप, हो सकता है आपका मत अंतर हो, आपका मत दूसरा हो सकता है। नहीं, अपराजिता जी क्या कहेंगी? जी पुनीत जी, मैं एक चीज ये बताना चाहती थी, आज एक नहीं भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता बैठे, ठीक है। सौरभ दुबे जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, 18-19 साल का कुशासन ही है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं आपको बताती हूं कैसे।
आपको याद है पिछले इलेक्शन, पिछले चुनाव में जनता ने किसे चुना था? कमलनाथ जी के विजन और कांग्रेस पार्टी को चुना था। वोटों के बल पर हम आए थे, नोटों के बल पर एक निर्वाचित सरकार को षड्यंत्र करके गिराना, उसको जनमत नहीं कहते, उसको ये नहीं कहते कि जनता ने आपको आशीर्वाद दिया। तो पहले गेट योर फैक्ट्स स्ट्रेट एंड देन वील टॉक। अब एनसीआरबी के डेटा रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। तो मैंने जो यहां पे कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। एनसीआरबी के डेटा रिकॉर्ड्स में नाबालिग अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, नाबालिग लड़कियों के किडनैपिंग में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। सौरभ जी चेक करिए, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, राजस्थान की जिस दिन बात होगी उसमें मैं आपसे राजस्थान की भी बात करूंगी। उज्जैन, मैयर, इंदौर, आपको पता है लड़कियों के साथ क्या हुआ? मैं आपको बताती हूं, इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा, उनकी एक महिला नेत्री के बेटे ने एक 8वीं कक्षा की हमारी बहन के साथ दुष्कर्म किया। क्या आपने उस पर क्या एक्शन लिया है? यह भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। और सौरभ दुबे जी, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, प्रियंका जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, अपराजिता जी मैं इसमें आपको थोड़ा सा अपराजिता जी थोड़ा सा मैं इसमें आपको करेक्ट कर रहा हूं। प्रियंका दुबे प्रवक्ता बीजेपी की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप उनसे उनके सामने भी बात रख सकती हैं। बिल्कुल, उनसे सौरभ दुबे जी से भी है, दोनों से है। ठीक है प्रियंका जी। अविश्वास और हड़बड़ाहट हर जगह अच्छी नहीं लगती अभिलाषा जी, ये कांग्रेस का मंच नहीं, हम चैनल पे बैठे हुए हैं। दूसरी चीज, हम जब बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो महिलाओं पे अत्याचार जहां भी हो वो निंदनीय है और आपके लिए विचारणीय होना चाहिए। चूंकि हम 3 महिला यहाँ बैठे हैं, तो इस पे सार्थक बहस हो तो उचित होगा। दूसरी चीज, तो हम अगर बात करते हैं, माफी मांग लीजिए, उज्जैन में, मैयर में, इंदौर में जनता से हाथ जोड़कर विनम्रता से माफी मांग लीजिए। जवाब देने के लिए बैठी हुई हूँ, आप शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, किसी के भी बीच में नहीं बोला, ठीक है? अगर आप माफी मांग लीजिए, आज मौका है, 3 तारीख के बाद वो भी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ अभी सरकार के माध्यम हमारी है, मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांग लीजिए। की अगर बात होगी तो उसके लिए माफी भी मांगी जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लेकर के हम आए हैं, इसके लिए हम लोग उसके लिए वचनबद्ध हैं। बेटियों के सुरक्षा को लेकर फांसी का जो प्रोविजन हमने किया है उसके लिए हम वचनबद्ध हैं, उसके लिए हम मानते हैं। अगर बुलडोजर की कार्रवाई अगर भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत करी है ताकि भय का वातावरण बने और इससे किसी तरह से स्थिति को नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए ये तो ठीक है। ये देखिए, अगर इस मुद्दे पर चलेंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। हम तो अभी चुनाव में जो वादा किया और चुनाव के पहले जो योजना लेकर आए, हम इस पर अगर फोकस करें, क्योंकि बात ये हो रही है कि किसके ऊपर भरोसा किया है, जनता ये समझना चाह रही है। तो मैं एक बार फिर से सौरभ जी, मैं सौरभ जी के पास जा रहा हूं। सौरभ जी, ये थोड़ा सा मुझे समझाइए कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये हर सीट पर तो नहीं बढ़ा है। 230 सीटों पर वोटिंग हुई, 34 सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का ज्यादा है। तो ये क्या बता रहा है कि 34 सीटों पर ही महिलाओं ने ज्यादा वोट करके इन योजनाओं का ध्यान रखा? नहीं, देखिए, वोट परसेंटेज जो है ना, वो जो आपके बड़े शहर हैं, भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, यहां पर तो वोट परसेंटेज ही कम पड़ा है जबलपुर में। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं और जहां पर खासतौर पे महिला बाहुल्य जो क्षेत्र है, जहां पे पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की ज्यादा है, वहां पर महिलाएं निकल करके बड़ी मात्रा में वोट दी हैं। और बाकी शहरों में भी वोट पड़ा है महिलाओं का, लेकिन महिला बाहुल्य क्षेत्र जहां पर है, वहां महिलाओं ने आगे बढ़ करके पुरुषों से ज्यादा मात्रा में वोट दिया हुआ है। अब ये जो वोट परसेंटेज जाता है, देखिए, मैं तो ये सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं तो सबका सम्मान करता हूं। मैं एनसीआरबी के डेटा की बात कर रहा था, तो उसका अपराध, मेरा अपराध, ऐसे अपराध नहीं होता ना। महिला तो महिला है। मैं कांग्रेस की अगर मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं बीजेपी का अगर कोई राज्य होगा उसको छोड़ रहा हूं। भाई, बीजेपी का अगर कोई राज्य होगा, कांग्रेस का कोई राज्य होगा, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। लेकिन एनसीआरबी डेटा पे ही तो बात करेंगे। अगर डाटा को भी आप गलत बताएंगे एनसीआरबी के, तो फिर मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकता। अब जहां तक बात मैं कह रहा था आपको, एक लंबे समय से जो योजनाएं चली हैं, नरेंद्र मोदी जी आते ही 2014 में सबसे पहले उन्होंने क्या किया? भाई, उन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। अब इसका जो भी रिजल्ट रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा सिलेंडर का रेट क्या होना चाहिए। आप कुछ जगहों पर सिलेंडर के रेट बढ़े हुए हैं, भाजपा को उसको कम करना चाहिए, मैं ये भी कह रहा हूं। तो जो उज्ज्वला योजना है, उसके बाद जो इज्जत घर देने का एक रहा है वादों का, हर वादों को अपने मत हो सकते, हम
चर्चा कर रहे डीजल हो हैं, गया 100, लड़ाई थोड़ी करनी है। महंगाई, रीना जी, मैं आपके पास आ बेरोजगारी, जाता हूं, आपके पास आ अपराध, जाता हूं। आप कुछ कहना चाह रही हैं, अपराध, लेकिन इतनी सारी शांति चीजें बढ़ गई हैं से, आप। शांति से अपनी बात रखिए। आम आदमी पार्टी इस जंग में, महासंग्राम में अपने आप को कहां पा रही है, ये बताइए आप। तो देखिए, मध्य प्रदेश की जनता जो है देख चुकी है कुशासन, अब उसका मन बन गया है तीसरे विकल्प की ओर। तो तीसरे विकल्प की ओर बहुत अच्छे से मध्य आपने प्रदेश तो की कोई जनता योजना की बात नहीं वो की। देख रही है कि देते आप लोग 200 सीट पे अपने कैंडिडेट तो उतारते, आप तो वही नाकाम हो गए। अगर तीसरा विकल्प आपको खड़ा करना हो तो कम से कम हमने 200 सीट के ऊपर 230 अपने नहीं भी कैंडिडेट उतारे, लेकर के आते आप लोग। 230 नहीं भी आप उतारे तीसरा तो भी विकल्प हो ही हमारे नहीं सकते। 70 जीतेंगे। मैं आपको करेक्ट कर दूं, आप 70 तीसरा जीतेंगे। अच्छा, 70 में सरकार बन रही क्या? पूरे 70 जीतेंगे। अच्छा ठीक है रीना जी, अरे रीना जी, मुझे ये तो बताइए। नहीं, मुझे मेरा एक सवाल मैं कर लूं आपसे, प्लीज। मैं एक सवाल करता हूं कि ये आपने गुजरात में पूरा दम लगाया, मध्य प्रदेश में क्यों दम नहीं लगाया? और 70 से तो सरकार नहीं बननी है। गठबंधन सरकार करेगी कांग्रेस से। बननी, मगर काम किया इन्होंने, वोट 70 के अलावा आम आदमी सरकार पार्टी बिगाड़ने कहीं नहीं में करती। पूरा दम लगाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है 18-19 साल का जवाब बच्चा नहीं आ रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि दिल्ली की जनता को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, पंजाब की जनता को क्या क्या सुविधाएं बात कर रही है। भ्रष्टाचार को तो आप तो अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है। देखिए, समय टिक टिक करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और बिल्कुल आखिरी लम्हों में हम पहुंच रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी मेहमान जो आदरणीय हैं, सबसे हम एक शॉर्ट नोट ले लें, क्योंकि देखिए महिलाओं की बात हो रही है और महिलाएं जो हैं वो हमारे साथ 3 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्रियंका दुबे जी के पास। प्रियंका जी, फिर शॉर्ट में मैं आपसे चाह रहा हूं 30 सेकंड में आप बताएं कि ये वोटिंग परसेंटेज जो पैटर्न बढ़ा है, बदला है, ये क्या बता रहा है और ये किसके खाते में, कांग्रेस के खाते में क्यों नहीं? ये कांग्रेस के खाते में इसलिए नहीं हो सकता कि अगर मातृ मृत्यु दर जो घटी है वो हमारे प्रयासों से घटी है। उसके बाद NFHS के आंकड़े, उसके सर्वे के अनुसार मैं बता रही हूं कि लाडली बहना का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट, संस्थागत प्रसव जो आज 90.70% जो हुआ है संस्थागत प्रसव, ये महिलाओं के हक में गया है। जब बेटियों को अगर अभिशाप माना जाता था, जिसको बर्दाश्त ठीक है, मैं समझ गया। आप लाडली बहना का जिक्र नहीं, लाडली बहना का जिक्र करेंगे कि नहीं? लाडली बहना का जिक्र कर रही है कि नहीं? कितनी महिलाएं हैं जिनका दूसरे महीने अकाउंट में पैसा ही नहीं आया है? चलिए ठीक है, अपराजिता। नहीं, ये आप डिबेट पे मत जाइए, प्लीज। अपराजिता जी 30 सेकंड और आप रोज लॉलीपॉप पकड़ा, अपराजिता जी 30 सेकंड आप। 4000 देंगे, जी हो गई है। जी पुनीत जी, आप बार बार कह रहे थे कि क्यों नहीं प्रियंका दुबे जी लाडली बहना का जिक्र कर रही हैं। मैं आपको बताती हूं कि क्यों नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उसका मैक्सिमम पैसा, उसकी राशि तो इन्होंने खर्च कर दी इश्तिहारों और एडवर्टाइजमेंट में। तो लड़कियों के लिए क्या भला करेंगे मध्य प्रदेश की जनता जानती है। प्रियंका दुबे जी, जो आप अभी भी पढ़ के आंकड़े बता रही है ना, ठीक है, पढ़ के आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है। क्लोजिंग नोट ले लेते हैं, समय बिल्कुल मुझे तबाह आ रही है समय। क्लोजिंग नोट प्लीज। सौरभ दुबे जी के पास चलते हैं। सौरभ दुबे जी, ये लाडली बहना और रानी सम्मान, बस इसी के ऊपर हम रहते हैं। आप बताइए, क्या इसी का असर इस बढ़ती हुई वोटिंग पर नजर आ रहा है? नतीजे तो बाद में पता चल ही जाएंगे। सौरभ जी, बिल्कुल, जो डबल इंजन की सरकार रही है उसका फायदा सीधा जो है कमल के फूल को गया है। भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा हुआ महिलाओं का परसेंटेज वोट जा रहा है। और जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बार बीच में बोल रही है, जिनके 3 मंत्री शराब घोटाले में दिल्ली में बंद है, वो महिला अत्याचार पर बात कर रही है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। कमल को गया, कमलनाथ को गया, वोट किसको गया?